सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टैंक सेक्टर और होली स्पीड सेक्टर के बीच टीम बैटल शुरू हो गई। युआओ और वुतोंग ने अपनी फ्यूजन स्किल साइकिंग स्टॉर्म की मदद से यान फेंग और उसके साथियों की हालत खराब कर दी थी। फिर अब हम जियो को देखते हैं। वो अपने कुलड्रोन के अटैक से टैंक दाई को दूर कर देती है और अपनी फिफ्थ सोल स्किल 3 सुप्रीम कुलड्रोन से उसे रोकती है। यान फेंग युआओ से कहता है कि तुम एक करके हमें खत्म करना चाहते हो, पर मेरी अपार शक्ति का सामना करने के लिए ये सब चीजें काफी नहीं। यह कहकर अपने बोन ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। बोन ड्रैगन का स्पिरिचुअल प्रेशर देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। निंग तियान कहती है कि बोन दूल्हों के मरने के हजारों सालों तक लोगों ने बोन ड्रैगन मार्शल सोल नहीं देखी, पर आज यान फेंग ने बोन ड्रैगन मार्शल सोल का इस्तेमाल करके सब लोगों को हैरान कर दिया। यान फेंग बोन यार्ड स्किल से युआओ और वुतोंग पर अटैक करता है। युआओ और वुतोंग वहां से दूर भागने लगते हैं, पर लू गैंग अपनी चेन की मदद से उन्हें पकड़ लेता है। लू गैंग की सोल स्किल की वजह से दोनों की सोल पावर लगातार कम होती जा रही थी, जिस वजह से वो अपनी सोल स्किल यूज नहीं कर पाते। लू गैंग जायंट मॉन्स्टर्स में बदलकर उन पर अटैक करता है, पर जियांग नन्ना अपनी इनविजिबल गोल्डन बॉडी की मदद से उसे रोक देती है। मौके का फायदा उठाकर केतो अपने डेथ रेस सोल टूल से लू गैंग पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो लू गैंग दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। पर दूर गिरने से पहले वो युआओ और उसके साथियों पर पॉइजनस गैस से हमला कर देता है। जियांग नन्ना वुतोंग को चेन से आजाद करने लगती है। वुतोंग उसे कहती है कि आपकी सोल पावर काफी कम है, बेहतर होगा कि आप मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाए। पर जियांग नन्ना उनकी बात नहीं सुनती और चेन से तोड़कर वुतोंग को आजाद कर देती है। लू गैंग दोबारा उन पर अटैक करने के लिए आता है, मगर इस बार युआओ गॉडेस लाइट बॉडी की मदद से उसे रोक देता है। वो बेबी इम्प्रेस के साथ मिलकर अपने इम्प्रेस पाम से लू गैंग पर हमला करता है, जिसकी वजह से लू गैंग दूर हो जाता है। यान फेंग युआओ से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे पास एक्सट्रीम आई एसेंस है। अगर मैं तुम्हें निगल जाऊं तो मेरी इविल आइस पावर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगी। युआओ को निगलने की बात सुनकर वुतोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी 6 सोल स्किल बटरफ्लाई डांस से यान फेंग पर हमला करती है। युआओ हैरान था क्योंकि वुतोंग ने कंपटीशन में पहली बार अपनी 6 सोल स्किल का यूज किया। बटरफ्लाई डांस की वजह से यान फेंग बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद को बोन ड्रैगन ट्रू बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो जियांग नन्ना पर अटैक करने के लिए जाता है। संशी जियांग नन्ना के सामने आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बोन ड्रैगन काफी स्ट्रॉन्ग था। उसके एक ही अटैक में संशी बेहोश हो जाता है। वुतोंग अपने बटरफ्लाई गॉड स्लेश की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बोन ड्रैगन को गॉड स्लेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। जान पेंग कहता है कि यह बोन ड्रैगन की बहुत ही पावरफुल स्किल है। इस स्किल की वजह से अपोनेंट की सोल पावर तेजी से खत्म होती जा रही है। बोन ड्रैगन को देखकर अर्थ ड्रैगन सेक्टर की मेंबर हैरान हो जाती है। वो नान क्यू से कहती है कि बोन ड्रैगन की सोल पावर डिस्ट्रॉइंग स्किल एकदम आपकी स्किल की तरह है। नान क्यू कहती है कि तुम गलत हो। बोन ड्रैगन अपनी स्किल की मदद से सोल पावर को खत्म करता है, जबकि मैं सिर्फ सोल पावर के निशान को मिटाती हूँ। मेरी और बोन ड्रैगन की स्किल में बहुत बड़ा अंतर है। बोन ड्रैगन वुतोंग पर हमला करने लगता है, जिससे युआओ काफी घबरा जाता है। वो वुतोंग को लेकर तेजी से दूर जाने लगता है और अपनी मेंटल डिस्टरबेंस स्किल की मदद से बोन ड्रैगन का ध्यान भटकाता है, जिससे वुतोंग की जान बच जाती है। जियांग नन्ना संशी को बोन यार्ड से बाहर निकाल देती है। केतो अपनी फियर आई से लू गैंग पर अटैक करता है, पर इससे लू गैंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बोन ड्रैगन अपने एक ही अटैक में फियर आई तोड़ देता है। देखते ही देखते बोन ड्रैगन पूरा अरेना को अपने कब्जे में कर लेता है। लोंग तियान कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हु यान फेंग इस कंपटीशन में सबसे ताकतवर ड्रैगन सोल मास्टर है। वीणा कहती है कि मुझे डर है कि अगर टैंक सेक्टर की जगह हम होली स्पीड सेक्टर से फाइट कर रहे होते तो कभी भी इस मैच को नहीं जीत पाते। अभी टैंक सेक्टर की हालत काफी खराब है, पर उन्होंने काफी अच्छी टक्कर दी। यान फेंग युआओ पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे बचने के लिए युआओ एम्परर्स बॉडी प्रोटेक्शन का यूज करता है। यह देखकर जोंगली वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यान फेंग सच में मेरा स्टूडेंट बनने के लायक है। मैंने उसे इतने करीब लाकर गलती नहीं की। युआओ को देखकर जूजी भी काफी घबरा जाती है। वो सोचती है कि मुझे डर है कि इस बार टैंक सेक्टर बैटल नहीं जीत पाएगी। युआओ सोचता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपनी सीक्रेट पावर का इस्तेमाल करना होगा। यह कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल आई को दूसरी बार जगह देता है। उसकी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग भी सिल्वर लेवल की होती है, जिससे लोंग तियान और वीणा चौंक जाती है। लू गैंग युआओ को मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर युआओ उसे रोक देता है और
बेबी इम्प्रेस लू गैंग का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। लू गैंग अपनी पूंछ से युवाओं पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी युवाओं का दूसरा हाथ बर्फ से बाहर निकल जाता है और वो आसानी से लू गैंग का अटैक फेल कर देता है। वो अपनी आइस एक्सप्लोजन स्किल से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लू गैंग की मार्शल सोल बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यान फेंग कहता है कि 7 लेवल सोल टूल भी लू गैंग की मार्शल सोल बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो आखिर युवाओं की आइस एक्सप्लोजन स्किल कितनी स्ट्रॉन्ग है जो लू गैंग की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए। टेंग दाई जियो जियो के सरप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे कुलड्रोन में क्रैक पड़ने लगते हैं और जियो जियो की हालत खराब हो जाती है। मगर वो जानती थी कि अगर टेंग दाई आजाद हो गया तो उसकी टीम कमजोर पड़ जाएगी और वो मैच हार जाएंगे। इसीलिए वो अपनी पूरी पावर का यूज करके टेंग दाई पर स्पिरिचुअल प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से टेंग दाई की हालत बिगड़ती जाती है। इससे यान फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी 6th सोल स्किल आइस टाइड से युवाओं पर अटैक करता है। युवा और वुतोंग बचने के लिए दूर भागने लगते हैं, पर दोनों आइस टाइड के बीच फंस जाते हैं। इससे सब घबरा जाते हैं, जबकि तियानरेन बहुत खुश होता है। आइस टाइड की वजह से युवा और वुतोंग बर्फ में जम जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर यान फेंग उन पर पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से युवा और वुतोंग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और उन्हें बहुत अफसोस होता है। सबको लग रहा था कि युवा और वुतोंग की मौत हो चुकी है, जिसके दुख में वो सब रोने लगते हैं। जोई कहती है कि युवाओं के पास एक्सट्रीम आइस थी, तो आखिर वो आइस अटैक से कैसे मर गया। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और यान फेंग को युवाओं के जिंदा होने का एहसास होता है, जिससे वो हैरान हो जाता है। धुआं हटने के बाद सबको एहसास होता है कि यान फेंग युवाओं को नहीं बल्कि अपने साथी टेंग दाई और लू गैंग को मारा है, जबकि युवाओं और वुतोंग अभी भी सही सलामत है। इससे यान फेंग भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने युवाओं पर अटैक किया था, तो आखिर टेंग दाई और लू गैंग कैसे मारे गए। युवाओं कहता है कि मेरी एक्सट्रीम आइस के सामने तुम्हारी इविल आइस की पावर किसी काम की नहीं। तुम्हें गलतफहमी थी कि तुम मुझे मार सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दी। यान फेंग कहता है कि मेरे बोन ड्रैगन पर मेंटल कंट्रोल स्किल का ज्यादा असर नहीं होता, तो आखिर तुमने इतने कम कल्टिवेशन लेवल के साथ मुझे इतने स्ट्रॉन्ग इल्यूजन में कैसे डाल दिया। युवाओं कहता है कि मेरी दूसरी सीक्रेट टेक्निक सोल सिमुलेशन है। मैंने मेंटल डिस्टर्बेंस रियल्म को अपनी ओरिजिनल मार्शल सोल के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तुम इस टेक्निक का पता नहीं लगा सके। युवाओं को मार्शल सोल सेकंड अवेकनिंग का सही इस्तेमाल करते देख दो बूसी काफी खुश होते हैं, जबकि यान फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे साथियों को मरवा दिया। भले ही अब मैं अकेला बचा हूँ, पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सोल रिफाइन करूंगा। युवाओं कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इस कंपटीशन को नहीं जीतने दूंगा। यान फेंग सोचता है कि युवाओं ने अपनी थर्ड आई को बंद कर दिया, इसका मतलब उसकी मेंटल पावर काफी कम है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर मैं शांत रहकर काम करूँ तो युवाओं को हरा सकता हूँ। ये सोचकर वो युवाओं से कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो अब तुम्हारी सोल और मेंटल पावर काफी कम हो चुकी है। मैं अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी की सोल फायर की मदद से आसानी से तुम्हारे मेंटल अटैक का मुकाबला कर सकता हूँ। अब तुम सिर्फ अपनी मेंटल डिस्टर्बेंस स्किल की मदद से मेरा ध्यान भटका सकते हो, पर इससे भी तुम्हारी मेंटल पावर खत्म होगी। मुझे नहीं लगता कि अपनी मेंटल पावर के साथ तुम मेरे डिफेंस को तोड़कर मुझ पर अटैक कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है कि अब तुम हारने वाले हो। यह कहकर वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है। यान फेंग को देखकर युवाओं चौंक जाता है। वो सोचता है कि यान फेंग सिर्फ एक सोल संती नहीं बल्कि उसकी सोच भी सोल संती की तरह तेज है। मैं इस तरह उस पर अटैक करके इस बैटल को नहीं जीत सकता। उसे हराने के लिए हमें कोई प्लान बनाना होगा। यह सोचकर युवाओं को कुछ वक्त पहले की याद आती है, जब वांग क्यू ने उसे सोरो टीयर्स से सोल वेपन दिया था। युवाओं बिना वक्त गवाए सोरो टीयर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जो वांग क्यू के क्लेन के सबसे खास और ताकतवर क्रिस्टल से बना था। सोरो टीयर्स क्रिस्टल युवाओं की डेस्टिनी आई में एजो हो जाता है, जिसकी मदद से युवाओं के पास गोल्डन ड्रैगन की पावर आ जाती है। वो सोचता है कि मेरी स्पिरिचुअल आइज और वांग क्यू की गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ चुकी है। अब मैं वांग डोंग के साथ मिलकर ट्रिनिटी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज कर सकता हूँ। ये सोचकर वो वुतोंग के साथ मिलकर ट्रिनिटी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल पर्पल गोल्डन ड्रैगन बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।